लगेगी एक औरत। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, चल। ये क्या कर रहे हैं आप? जा बच्चे, काम कर अपना। शाही काम में दखल मत कर, वरना तुझे भी घसीट के ले आऊंगा। जहां पना, शाही सिपाही होने का ये मतलब नहीं कि आप किसी औरत के साथ इस तरह का सलूक करें। बताइए, क्यों इन्हें इस तरह घसीट रहे थे आप? हुजूर, हमारा नाम देवेश है और ये हमारी पत्नी सुमुखी है। हम अपने नवजात बच्चे को लेकर मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। तभी रास्ते में प्यास लगी तो हम कुएं में पानी लेने चले गए। ये एक पेड़ के नीचे बच्चे को लेकर बैठी थी, तभी ये औरत न जाने कहां से पीछे से आ गई और छोड़ दे, भाग जा। छोड़ दे मेरे बच्चे को, छोड़ दे वरना मार डालूंगी तुझे। हमारे सामने आपकी इतनी हिम्मत! जहां पना, बहुत दिन से बच्चे चोरी हो रहे हैं। हम सब बहुत परेशान हैं बच्चों की चोरियों को लेके। जरूर इस औरत का हाथ है बच्चा चोरी में। ये बच्चा चोरी का धंधा करती है। आपने न सिर्फ इनका बच्चा चुराने की कोशिश की है, बल्कि हमारे सामने इनका बच्चा छुड़ाकर भागना चाहा। सिपाहियों, हिरासत में ले लो इन्हें और डाल दो इन्हें कैद खाने में। वाह जापना वाह, क्या न्याय है आपकी सल्तनत में। अरे एक माँ ही अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, चाहे वो बादशाह हो या भगवान, लड़ सकती है उसके आगे। जापना, ये बच्चा चोरी जरूर हुआ है, पर 2 हफ्ते पहले मुझसे ही चुराया गया है। ये मेरा बच्चा है जापना, मैं ही इसकी माँ हूँ। तब से पागलों की तरह जगह जगह इसको घूम घूम कर ढूंढ रही थी। जहांपना, झूठ बोल रही है ये। नगर के बाहर ही हमारा घर है। आप वहां जाकर पूछ लीजिए किसी से भी कि हम अपने बच्चे के साथ रहते हैं या नहीं। जहांपना, ये बच्चा हमारे हाथ में है। हम इसकी कसम खा के कहते हैं, हम इसकी माँ हैं। हम इसके जन्मजात के हर एक चिन्ह को अच्छे से पहचानते हैं। ये बच्चा हमारा है। निशान दिखाएगी तू, निशान दिखाएगी। देखिए जापना, ये निशान देखिए, ये देखिए जापना, ये देखिए मेरे चक्का। सतपुरा के जंगल में जहाँ मैं अकेली रहती हूँ अपने बच्चे के साथ, मुझे मारा पीटा, मेरा बच्चा छीनने की कोशिश। ये बच्चा हमारा है जापना। जापना, पता नहीं हम लोग मेरे बच्चे के साथ क्या करेंगे। जापना, अगर आप सच में न्याय के लिए जाने चाहते हो तो एक माँ को उसका बच्चा दिलवा दीजिए। जापना, एक माँ को उसका बच्चा दिलवा दीजिए। हम नंदनी की असली माँ है जापना, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमें हमारा बच्चा दिलवा दीजिए। ये झूठ बोल रही है, ये सब नाटक कर रही है। जापना, ये बच्चा हमारा है, हम ही इसकी माँ है। ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। ये सब क्या है आलमपना? एक ऐसी औरत जिसने बच्चा चुराया है, उसे आपने शाही महल में मेहमान बनाकर रखा हुआ है। खान बाबा, उस औरत का गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ। क्या पता वो औरत ही उस बच्चे की असली माँ हो। वो औरत भले ही गुनहगार क्यों ना हो, हमें तभी भी उसे शाही महल में ही रखना होगा।
लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप परेशान हो। खान बाबा, मसला छोटा भी नहीं है। अभी तक हमारे पास 5 बच्चों के चोरी होने के मामले दर्ज हो चुके हैं और क्या पता हमें यहीं से बच्चा चुराने वाले गिरोह के कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन ऐसा कर कौन रहा है और क्यों? अब इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है। देवेश ने इसी घर को अपना बताया था। हमारे ख्याल से यही उसका घर है। वो आदमी आ रहा है, वो इसी मोहल्ले का लग रहा है। वो शायद कुछ नहीं, ये संजीदा मसला। सीधे जवाब करने पर शायद सीधा जवाब ना मिले। हमें इसके लिए कुछ अलग तरीका अख्तियार करना होगा। देवेश, अरे देवेश, दरवाजा खोलो। क्या है भाई, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा दरवाजा बंद है। ये लोग कहीं बाहर गए हैं। अरे हमारी असरफी मार कर ये दोनों घूमने गए हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। पाइप पाइप का हिसाब करेंगे, देख लेना तुम। ये क्या कह रहे हो? दिवेश तुम्हारे अशरफी लेकर भाग गया। और नहीं तो क्या, आपको पता नहीं है ये दोनों जो है असरफियों के चक्कर में बच्चों का धंधा करते हैं, बच्चों को चुराते हैं, बेचते हैं। नगर में क्या हो रहा है सुनाई दे नहीं दे रहा है? कितने बच्चे चोरी हो गए, कितनी वारदातें हो गई है? बस दिवेश भाई के लिए अब कतई कुछ मत कहिएगा। वो बहुत ही नेक दिल और शरीफ इंसान है। वो जब यहाँ रहने आए थे तो लोगों को दावत दी, तोहफे दिए, मुसीबत में लोगों की मदद की। और वो भला ऐसा नीच काम क्यों करेंगे? उनका खुद का एक प्यारा सा बच्चा है जिसे वो दिलो जान से प्यार करते हैं, और वो भला दूसरे के बच्चों को क्यों चुराएंगे? सुना जाए अपना, एक पड़ोसी ही एक पड़ोसी को अच्छी तरह जानता है। अब तो सब साफ है ना? नहीं खान बाबा, जरूरी नहीं कि एक पड़ोसी के बारे में सब जानता हो। अगर वो पड़ोसी का दोस्त है तो उसके बारे में सब अच्छा ही बताएगा, और अगर वो पड़ोसी का दुश्मन है तो उसके बारे में सब खराब। ये देख रहे हैं आप, जैसे इस घर का दरवाजा आज ही पोता गया हो। इतनी भी क्या जल्दी थी इस दरवाजे को पोतने की? हम पूछ के आते हैं। अरे भैया सुनो 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 सुनो, अरे ये देवेश को जानते हो जो यहाँ रहते हैं? हाँ, ये कितने दिनों से यहाँ है? 5 या 6 दिन से। तुम्हें ये बच्चा चोर है? नहीं, वो तो बड़े दयावान आदमी। कहाँ गया वो? ये जरूर उसी का कपड़ा होगा। ताज्जुब है, वो तो कह रहा था कि उसको आए हुए 5-6 दिन ही हुए हैं। इसका मतलब है कि वो आदमी हमसे सच नहीं कह रहा था। वो जरूर हमसे कुछ छिपा रहा था। और यहाँ से हमारी हरकतों पर कोई नजर रखे हुए था। अच्छा, कहाँ गया वो? हमारे आते ही भाग खड़ा हुआ। खान बाबा, ये मामला सीधा नहीं है, पेचीदा मामला है। चलिए अब सतपुरा के जंगलों की सैर कर ली जाए। जंगल में इतने अंदर तक हम आ गए, लेकिन नंदनी का घर हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। और उधर देवेश के कुछ पड़ोसी कह रहे थे कि वो अच्छा और नेक बंदा है। कोई आ रहा है। कौन हो तुम लोग, और इस समय जंगल में क्या कर रहे हो? हम किसी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो उस चुड़ैल नंदिनी को ढूंढने आए हो? कौन है ये? मेरा भतीजा है। अच्छा, तो तुम अपने ही भतीजे की बलि चढ़ाने आए हो? काले जादू के लिए?
जहां पना गुस्ताखी मुआफ हो। मैंने आपको पहचाना नहीं। हकीकत तो ये है हुजूर कि जो भी बच्चा नंदिनी के पास लाया गया वो जिंदा वापस लौट के नहीं जा पाया। क्या वो बच्चे भी चुराती है? जी हाँ हुजूर, लोग उसे कभी कभी धन भी देते हैं और वो उनके लिए बच्चे चुराकर उनकी बलि चढ़ाती है। ये नंदनी रहती कहाँ है? वो जो पेड़ देख रहे हैं ना, उसके पीछे है उसका घर। हुजूर हो सके तो उसके घर को जलवा ही दीजिए। न जाने कितने मासूम बच्चों की बलि चढ़ाई गई वहां। चल। अब भी शक की कोई गुंजाइश बची है आलम पना? उस आदमी ने उसे सब साफ कर दिया। नंदनी है जो मासूम बच्चों को चुराती है। खान बाबा, कुछ तो अजीब है उस आदमी में। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन कहां? आलम पना, कभी कभी तो हमारा भी दिमाग घूम जाता है ये सोचकर कि आप किस तरफ सोच रहे हैं। खैर, यही है उसका घर। आलमपना, ये अजीब से निशानों को देखिए। हो सकता है कि उसने अपने पूरे शरीर पे ऐसे ही निशान बना रखे हो, कुछ काला जादू जैसा। ये औरत बहुत खतरनाक हो सकती है जाफना। आलमपना, यहां कुछ है। ये कुछ है। ये तो बच्चे का हाथ है। जो भी बच्चा नंदिनी के पास लाया गया वो जिंदा वापस लौट के नहीं जा पाया। लोग उसे कभी कभी धन भी देते हैं और वो उनके लिए बच्चे चुराकर उनकी बलि चढ़ाती है। ये कपड़ा तो आप समझे। खान बाबा, वो आदमी बिल्कुल इसी तरह का कपड़ा पहने हुए था और पेड़ पर भी हमें ऐसा ही कपड़ा मिला था। खान बाबा, वो आदमी हम पे शुरू से ही नजरें रखे हुए थे। खान बाबा, नंदिनी ने नहीं बल्कि उस आदमी ने इस बच्चे का कत्ल किया है जो हमें रास्ते में मिला था अभी कुछ देर पहले। यानी कि वो हमें भटकाना चाहता था ताकि हम ये मान लें कि वो नंदनी ही है जो काला जादू करती है और बच्चों की बलि चढ़ाती है। लेकिन वो ऐसा करना क्यों चाहता था और हम कैसे मान लें कि सच्चाई यही है? सच्चाई का पता तो अब तभी चलेगा जब हम उस आदमी को पकड़ेंगे। आलमपना! तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मार दूंगा, मार दूंगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता।
कोई नहीं पकड़ सकता। ये भी मर गया आलमपना। ये बहुत बड़ी साजिश है। इन्हें सिखाया गया है कि भले ही जान चली जाए लेकिन सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। इस राज का पर्दाफाश करने का कोई जरिया तक नहीं बचा है। एक जरिया है खान बाबा। हमने कुछ सोचा है लेकिन उसके लिए हमें वापस जाना होगा। हमने बहुत कोशिश की ये पता लगाने की कि इस बच्चे की असली मां कौन है, लेकिन हम नाकाम रहे। दोनों ही माएं अपने बच्चे पर पूरा दावा कर रही हैं और उनका दावा पूरी तरह से पुख्ता भी है। इसलिए हमारा फैसला है कि बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। इससे इंसाफ भी हो जाएगा और दोनों माओं को बराबर बराबर बच्चा भी मिल जाएगा। नहीं जापना, ऐसा नहीं हो सकता। ये बादशाह का फैसला है और बादशाह के फैसले पर उंगली उठाने वाले को गुनहगार माना जाएगा। बादशाह के फैसले के खिलाफ नहीं हूं मैं। बादशाह का फैसला सबसे ऊपर होता है और उसके बाद क्या हम यहां से जा सकते हैं? खान बाबा, मेरे बच्चे को मत काट। मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। इन्हें दे दो बच्चा, मुझे नहीं चाहिए। जो करना है करे, चले जाए मेरे बच्चे को लेकर, लेकिन मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ दीजिए। आलमपना, मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ दीजिए। देखा देखा झापना, इसने नहीं माना आपका हुक्म। ये गुनहगार है। सही कहा आपने। इन्होंने बादशाह के हुक्म को नहीं माना। एक मां के लिए अपने बच्चे की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसके प्यार की कोई हद नहीं होती, उसे किसी का डर नहीं होता।
चाहे जो हो जाए, मां अपनी जान दे देगी, लेकिन अपने बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देगी। और जो ढोंगी हैं, जो इस बच्चे के मां बाप होने का दिखावा कर रहे हैं, उनके लिए बच्चे की जान से ज्यादा इस दरबार से जाना जरूरी है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं नहीं हुजूर, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये तो देवेश ने हमें कुछ अशरफियों का लालच दिया था। हुजूर, देवेश बच्चे को चोरी करके गुलामी के लिए बेच दिया करता है। मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे माफ कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। गुलामी के लिए बच्चों की तिजारत, और वो भी इतने बड़े गिरोह के साथ, ताकि जो भी तुम्हारे रास्ते में आए सबको खत्म कर दो। लेकिन एक मां की ममता ने इन इंसानी दरिंदों पर जीत दर्ज कर ली।